1 ईयर बाइबल रीडिंग प्लान, 1 ईयर बाइबल रीडिंग प्लान, 1 साल का बाइबल रीडिंग प्लान। कोलोसियंस 3 चैप्टर 1 वर्स से 4 चैप्टर 1 वर्स तक पढ़ना है। आइज़ाया 50 चैप्टर 51 चैप्टर। कोलोसियों की पत्री 3 अध्याय 1 वचन से पढ़ते हुए 4 अध्याय के 1 वचन तक पढ़ते जाएंगे, और फिर यशायाह की भविष्यवाणी 50 अध्याय और 51 अध्याय हम पढ़ेंगे। कोलोसियों की पत्री से शुरू करेंगे। धन्यवाद करते हैं खुदा परमेश्वर, हम तुझे धन्यवाद करते हैं कि हमारा समय सबसे अच्छा, सबसे सुंदर, सामर्थी, अभिषेक से भरा हुआ तूने हमें प्रदान किया है। शत्रु की कोई भी चाल चलाकियों का परमेश्वर निशाना हम नहीं है। इसके लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं, क्योंकि जो वचन के ऊपर अपना मन लगाता है उसके लिए पापों के अधर्म के क्षमा होने का शांति तसल्ली तूने रिलीज़ किया है, जो हमें जीवन में और सेहत में भरपूर कर देता है। हालेलुया। शत्रु पिता परमेश्वर चाहे जितना भी रैम्पेज करे हमारे जीवनों के ऊपर, कितना भी हमारे ऊपर नालिशें करने के लिए अपने आप को ऊंचा करे, कैसे भी हथियार क्यों ना बनाए, फिर भी खुदा परमेश्वर तेरा वचन हमारे अंदर होने से जीवन हम पर पूर्ण रूप से भरपूरी से आ चुका है। हम धन्यवाद करते हैं, क्योंकि हमें तबाह करना शत्रु के मन की इच्छा है, लेकिन हमें जीवनदायी बनाना, फलदायी बनाना ये तेरी इच्छा है। और उस योजना में तूने हमारा मन तेरे वचनों की ओर आकर्षित कर रखा है। हम अपने विश्वास को तेरे वचनों में रिलीज़ किए जा रहे, इसके लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं। हमारे ध्यान तेरे वचनों में लगे हैं। धन्यवाद कि भरपूरी का जीवन हमें तबाही से बचाता है, शत्रु के इरादों से हमें छुड़ा लेता है। धन्यवाद करते हैं पवित्र आत्मा, आपके अलावा ये संभव नहीं रहता। केवल आप ही हो जो ये समय तक, आज तक परमेश्वर के वचनों में हमें लेकर चले हैं। आगे हम जानते हुए मांग रहे हैं कि तू ही एकमात्र है पवित्र आत्मा, जो और भी ज़्यादा वचनों में ध्यान करने का आनंद हमें दे सकता है, हमारे विश्वास को और मजबूत कर सकता है, और हमें और ज़्यादा भरपूर जीवन और ज़्यादा खुलकर परमेश्वर का, पापों का, जो अधर्म का माफ़ी है उसका हमें तसल्ली और आनंद लेने का, तो और ज़्यादा अवसर हमारे अंदर और ज़्यादा भरपूरी से हमारे अंदर वो परमेश्वर का प्रेम उंडेल सकता है। तू ही वो कर सकता है। धन्यवाद पिता। पवित्र आत्मा हमारी मदद कर, ये वचन हमारे चित्त में ठहरे रहे। और हम पढ़ेंगे कोलोसियों की पत्री 3 अध्याय, उसका पहले वचन से 4 अध्याय के 1 वचन तक। अब बहुत ध्यान से सुनिए ये वचनों को, ठीक है, क्योंकि ये चाल चलन हमारे अंदर है, और फिर अगर हमको कोई सता रहा है तो भी ये चाल चलन में से हमको जो करने का चांस है वो हमने करते जाना है। और जहाँ पे हमें रोक दिया गया है, रोक दिया जा रहा है, वहाँ पर परमेश्वर से दया मांगना है कि हमारे रास्ते सफल कर हमें आगे बढ़ने का रास्ता निकाल कर दे। ओके, 3 अध्याय पहले वचन से पढ़ेंगे। कोलोसियों की पत्री 3 अध्याय 1 वचन से, अतः जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो, जहाँ मसीह विद्यमान है और परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठा है। अब आपको अगर नशा से सुला दिया जाए, बारंबार शत्रुओं के द्वारा आपके घर में नशे की हवा दिए जाए, या आपको नशीला कुछ खिला के सुलाते रहेंगे, तो आप स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में कैसे रहेंगे? क्योंकि स्वर्गीय वस्तुओं की खोज तो पवित्र वचनों को पढ़ते पढ़ते मिलती है, प्रार्थना करते करते, आराधना करते करते चलते हैं। तब उपवास में, प्रार्थना में हम जब बैठते, मेडिटेट करते, मनन करते, तो हमें जागते रहते हुए हमको स्वर्गीय वस्तुओं की खोज करने का अवसर रहता है। अब ऐसे अगर हम नशे से होते जाएंगे तो हम कैसे खोज करें, है ना? तो ये जगह में हमने घुटने लगाकर परमेश्वर से मांगना है,
खुदा दया कर दे हम पर, ओके, कि हम स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में होने के लिए हम जागते रहे और हम तेरी आराधना में बने रहे, तेरे वचनों में बने रहे, प्रार्थनाओं में बने रहे, ताकि हम स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में लगे रह सके। तो बस हम इतना ही करना है, बाकी परमेश्वर के अवसर का इंतज़ार रखना है। वो निश्चित रास्ता करता है। निश्चित मेरा एक भी ऐसा समय नहीं है कि मैं बोलूं कि नहीं मैं ये नहीं कर पाई, ओके, क्योंकि मुझे पता है जब मैं बोलती हूँ हाँ तो मेरा समय वो नहीं रहता है जो मैंने हाँ कह दिया। मुझे ये पता है कि पवित्र आत्मा ने जिम्मेदारी ले ली है, तभी मैंने हाँ कर दिया है, ओके। तो अब उसकी जिम्मेदारी के अनुसार मेरा रास्ता बनता है, मेरा समय बनता है, और फिर मैं उस समय में वो काम को पूरा कर देती हूँ, ठीक है। जहाँ मसीह विद्यमान है और परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठा है, पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ, क्योंकि तुम तो मर गए और तुम्हारा जीवन मसीह के साथ परमेश्वर में छिपा हुआ है। अब तुम फाइट नहीं कर सकते हो वो सारी बातों से जो तुमको रोकने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं ना। 3 वचन में है, हमको रोकने वाली वस्तुएं हमारे शरीर के ऊपर लगाई जाती है, हमारा ध्यान भटकाने के लिए लगाई जाती है। हम उसके साथ क्या फाइट करें? क्या जाकर हम उनके अंदर का दुष्ट आत्मा उनको इंस्ट्रक्शंस दे रहा है और वो उसके हिसाब से चल रहे, तो उनके दुष्ट आत्माओं के साथ हमारा फाइट है। अब वो लोगों के साथ हम क्या कर सकते? कुछ भी नहीं कर सकते। तो आपको दुष्ट आत्माओं से फाइट करना है तो आपके पास तो जवाब मौजूद है। हमारा जीवन शरीर से नहीं है, हमारा जीवन मसीह के अंदर है। तो हम जो कुछ करना है वो मसीह के आत्मा में से परमेश्वर हमारे रास्ते बनाता है, ओके। तो ये लोगों के हाथों में शरीर की अवस्था बिगाड़ने का है, लेकिन परमेश्वर के हाथों में आत्मा के रास्ते हैं। वो आत्मा के जगत में से हमारे रास्ते खोलता है, आमीन। तो ये लोगों के दुष्टता के आप चिंता नहीं करना है, क्योंकि उनका आक्रमण, उनका काम करना, हमारे शरीर का मर जाना, हमारे शरीर के ऊपर उनका कोई असर नहीं रहना, बस यही कैलकुलेशन है। वो काम करते रहते हैं हमारे विरोध, हमारा शरीर उनके हाथों नहीं लगता है, हमारा शरीर ये नहीं होता है, उकता नहीं जाता है उनके कोई कामों से। वो उकताने की कोशिश करते हैं लेकिन हमारे शरीर में है ही नहीं। तो फिर हम कहाँ हैं? परमेश्वर के साथ है। तो परमेश्वर के साथ हम हैं तो निश्चित क्या हो रहा है हमारे साथ, जो परमेश्वर ने रखा है वही बातें होती रहेगी, ओके। शरीर से तो हमारा कुछ लेन देन रहता ही नहीं है कि हम वो बातों को देखे ध्यान करें कि ये लोग क्या कर रहे क्या नहीं कर रहे, ओके। तो हमारा तो सब कुछ चलता जा रहा है आगे, कहाँ पर रुका हुआ है? कौन सा समय तो शरीर के लिए होता है, ओके। तो हमारा शरीर तो समय के अंदर से निकल चुका है बाहर। हम आत्मा के जगत में चलने वाले लोग हैं और आत्मा में जो फाइट होनी है वो तो हम कर चुके हैं, ओके। यीशु मसीह में हमने अपने जीवन को दे दिए हैं, तो हम तो वो पहले से ही जीत गए लोग हैं। हमने स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में लगे रहने का अवसर पहले ही अपने जीवन में ले लिया है। अब सिर्फ इतना है कि परमेश्वर हमारे रास्ते दे कि हम वो पूरा करते जाएं जो वो चाहता है, आमीन। तो हम उसके लिए अपने शरीर की ताकत से चिंता करके नहीं कर सकते हैं, उसके लिए हम सिर्फ परमेश्वर से मांग कर वो सब बातों को पूरा कर सकते हैं, आमीन। 4 वचन से आगे, जब मसीह जो हमारा जीवन है प्रकट होगा तब तुम भी उसके साथ महिमा सहित प्रकट किए जाओगे। पुराना जीवन और नया जीवन, 5 वचन से आगे, इसलिए अपने उन अंगों को मार डालो जो पृथ्वी पर है, अर्थात व्यभिचार, अशुद्धता, दुष्कामना, बुरी लालसा और लोभ को, जो मूर्ति पूजा के बराबर है। हालेलुया। इन्हीं के कारण परमेश्वर का प्रकोप आज्ञा न मानने वालों पर पड़ता है। और तुम भी जब इन बुराइयों में जीवन बिताते थे तो इन्हीं के अनुसार चलते थे। देखिए 6 वचन में क्या बोला है? प्रकोप पड़ता है परमेश्वर का उन लोगों के ऊपर जो आपको इस प्रकार के आधार से सताते हैं, उनके अंगों से वो सताते हैं, ओके। उनके अंगों से क्या बोला है? इसलिए अपने उन अंगों को मार डालो जो पृथ्वी पर है, अर्थात
यानी व्यभिचार अंगों में से होता है, अशुद्धता अंगों में से होता है, दुष्कामना अंगों में से होता है, बुरी लालसा अंगों में से होता है, लोभ अंगों में से उपजता है। तो उस यहाँ लिखा है अंगों को मार डालो, हमको बोल रहे हैं। और फिर दुष्टता के जगत से हमको सताया जा रहा है, वो किस में से सताए जा रहे? उनके अंगों में से। ओके, तो आप समझ जाइए परमेश्वर का प्रकोप उनके ऊपर पड़ता है, ऐसा लिखा है 6 वचन में। तो आपको वो उनके अंगों से सताने के कारण परमेश्वर का प्रकोप उनके ऊपर आया है, आप समझ में आ जाना चाहिए आपको। ठीक है, वो परमेश्वर के प्रकोप से बच नहीं सकते हैं। आपके ऊपर भी था परमेश्वर का प्रकोप, आप अपने अंगों में से ऐसे गंदे कामों में फंसे पड़े थे, तब परमेश्वर का प्रकोप आपके ऊपर था। क्या हो गया? अब आप क्यों कहते हैं व्यभिचार नहीं करना है? अब आप क्यों कहते हैं अशुद्धता में नहीं जीना है? अब आप क्यों कहते हैं लालच नहीं करना है? क्यों आप दूर भागते हैं कोई भी ऐसी बातों से जो परमेश्वर के वचन तोड़ने की बातें होती है? क्या हो गया है अभी आपको? तो वही उनके साथ भी होगा। ओके, हर प्रकोप पड़ने वाला इंसान के ऊपर परमेश्वर का प्रकोप आता है, उस इंसान के ऊपर जो भी आपको सता रहे, उनके ऊपर। जो आपके साथ परमेश्वर ने किया वही उनके साथ करेगा। ओके, क्या किया है? उनको बुराइयों से छुड़ाएगा जैसे आपको छुड़ाया। ओके, और परमेश्वर के अधीन कर देगा। अब वो परमेश्वर के पीछे भागते रहेंगे। आमीन। उनको सताना पसंद नहीं आएगा, उनको गंदे काम पसंद नहीं आएंगे, वो सब चीज़ों से अपने आप को छुड़ा लेंगे। हालेलुया। उनके अंग वो शुद्धता में इस्तेमाल करना शुरू करेंगे। हालेलुया। तो यही प्रकार से आप जिस जगह से निकल आए, तो क्या वो लोग नहीं निकल पाएंगे? क्यों निकल आएंगे? क्योंकि परमेश्वर का प्रकोप है उनके ऊपर, उनका निकलना ज़रूरी है। इसके लिए परमेश्वर वहाँ से उनको निकाल के लाएगा। आमीन। लेकिन तब तक के लिए आपको उनका सह लेना ज़रूरी पड़ जाता है, क्योंकि हमारे परमेश्वर ने वो सब कामों को मना किया है जो शरीर के ताकत पे किया जाता है। ठीक है, आत्मा के ताकत में तो आप कर चुके हैं, परमेश्वर का आप रास्ता चल ही रहे हैं, तो आत्मा में तो वो हारे हुए हैं। ठीक है, शरीर के साथ वो अपना बल दिखाते, अपने अंगों का बल दिखाते हैं। छोड़ो वो सब बातों को। ठीक है, आप परमेश्वर के सामने दया को मांगिए, वो उन बातों के ऊपर परमेश्वर काम करेगा और उनको भी प्रभु में आज्ञाकारी बनाएगा। आमीन। 8 वचन से आगे, पर अब तुम भी इन सबको अर्थात क्रोध, रोष, बैरभाव, निंदा, मुँह से गालियाँ बकना और मुँह से गालियाँ बकना, ये सब बातें छोड़ दो। एक दूसरे से झूठ मत बोलो, क्योंकि तुमने पुराने मनुष्यत्व को उसके कामों समेत उतार डाला है और नए मनुष्यत्व को पहन लिया है, जो अपने सृजनहार के स्वरूप के अनुसार ज्ञान प्राप्त करने के लिए नया बनता जाता है। उसमें न तो यूनानी रहा, न यहूदी, न खतना रहित, न जंगली, न स्कूती, न दास और न स्वतंत्र, केवल मसीह सब कुछ और सब में है। इसलिए परमेश्वर के चुने हुओं के समान जो पवित्र और प्रिय है, बड़ी करुणा और भलाई और दीनता और नम्रता और सहनशीलता धारण करो। और यदि किसी को किसी पर दोष देने का कोई कारण हो, तो एक दूसरे के सह लो और एक दूसरे के अपराध क्षमा करो। जैसे प्रभु ने तुम्हारे अपराध क्षमा किए, वैसे ही तुम भी करो। इन सब के ऊपर प्रेम को जो सिद्धता का कटिबंध है बांध लो। मसीह की शांति, जिसके लिए तुम एक देह होकर बुलाए भी गए हो, तुम्हारे हृदय में राज्य करे और तुम धन्यवादी बने रहो। मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो और सिद्ध ज्ञान सहित एक दूसरे को सिखाओ और चिताओ और अपने अपने मन में अनुग्रह के साथ परमेश्वर के लिए भजन और स्तुति गान और आत्मिक गीत गाओ। वचन में या काम में जो कुछ भी करो, सब प्रभु यीशु के नाम से करो और उसके द्वारा परमेश्वर पिता का धन्यवाद करो। हालेलुया। नए जीवन की पारिवारिक नियम। There is power, wonder-working power in the blood of the Lamb. There is power, wonder-working power in the precious blood of the Lamb.
15 वचन से आगे, 18 वचन से आगे। हे पत्नियों, जैसे प्रभु में उचित है वैसा ही अपने अपने पति के अधीन रहो। ध्यान रखना, जैसे प्रभु में उचित है, ये नहीं कि आप पति की गलतियां होती रहे, प्रभु के वचन तोड़ते जाए वो, और फिर आप उनके हाँ में हाँ मिलाते रहो, ऐसा नहीं। जैसा प्रभु में उचित है वैसा ही अपने अपने पति के अधीन रहो। हे पतियों, अपनी अपनी पत्नी से प्रेम रखो और उनसे कठोरता न करो। हे बालकों, सब बातों में अपने अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करो, क्योंकि प्रभु इससे प्रसन्न होता है। हे बच्चे वालों, अपने बालकों को तंग न करो, न हो कि उनका साहस टूट जाए। हे सेवकों, जो शरीर के अनुसार तुम्हारे स्वामी हैं, सब बातों में उनकी आज्ञा का पालन करो, मनुष्यों को प्रसन्न करने वालों के समान दिखाने के लिए नहीं, परंतु मन की सीधाई और परमेश्वर के भय से। जो कुछ तुम करते हो तन मन से करो, यह समझकर कि मनुष्यों के लिए नहीं परंतु प्रभु के लिए करते हो, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हें इसके बदले प्रभु से मिरास मिलेगी। तुम प्रभु मसीह की सेवा करते हो, क्योंकि जो बुरा करता है वह अपनी बुराई का फल पाएगा, वहाँ किसी का पक्षपात नहीं। 4 अध्याय देखिए क्या लिखा है, 25 वचन, क्योंकि जो बुरा करता है वह अपनी बुराई का फल पाएगा, वहाँ किसी का पक्षपात नहीं। तो आप चिंता क्यों करते हैं आपको सताने वालों के बारे में? आपने परमेश्वर के रास्ते चलते रहेंगे तो बुरा करने वाले के लिए परमेश्वर के पास पक्षपात नहीं है। ओके, उसको उसका फल देना ही पड़ेगा। ओके, 4 अध्याय का पहले वचन, हे स्वामियों, अपने अपने दासों के साथ न्याय और ठीक ठीक व्यवहार करो, यह समझकर कि स्वर्ग में तुम्हारा भी एक स्वामी है। हालेलुया। धन्यवाद करते हैं पवित्र आत्मा, हमें इन वचनों का तूने सामर्थ्य भेद दे दिए जो हमारा जीवन बदल दिया। धन्यवाद, हमें फिट एंड फिक्स्ड कर रहा है और हमारा जीवन तेरे पवित्र अभिषेक से पिता डिवाइन ऑर्डरलीनेस में तुला रहा है। नासरी यीशु के नाम में आमीन, आमीन, आमीन।